आज के इस प्रोग्राम में 10 लाख से भी ज्यादा LIC के इंश्योरेंस एजेंट के इमोशंस जुड़े हुए हैं कि उम्र थका नहीं सकती और ठोकर गिरा नहीं सकती। जिद हो जीतने की तो परिस्थितियां हमको हरा नहीं सकती। आज नो ट्रांजैक्शन, नो सर्विस और नो BOC डे। इस कंपनी का पास 20 लाख करोड़ का फंड है, उसको कोई जरूरत नहीं पड़ता है कि वो शेयर मार्केट में जाए। आज के इस प्रोग्राम में 10 लाख से भी ज्यादा LIC के इंश्योरेंस एजेंट के इमोशंस जुड़े हुए हैं। आज एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट कर रही है। क्या है यह प्रोटेस्ट, कैसा होने वाला है यह प्रोटेस्ट, किसके लिए है यह प्रोटेस्ट, बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन इन सारे सवालों के जवाब हम लेने वाले हैं देश के अलग अलग हिस्सों में लियाफी के लीडर्स। उनसे हम बातें करेंगे और उनसे जानेंगे इस प्रोटेस्ट के बारे में। हैदराबाद से मिस्टर श्रीनिवास हमारे साथ में जुड़े हैं। श्रीनिवास जी, सबसे पहले तो बताइए लियाफी के बारे में थोड़ी सी जानकारी हमें दीजिए। श्रीनिवास जी, लियाफी के माने लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। ये 2 अक्टूबर 1964 में हमारा फेडरेशन स्टार्ट हुआ। ऑल ओवर इंडिया में 12 लाख एजेंट है, फिल वक्त 14 लाख एजेंट है। उसमें सारी एजेंट हमारा लियाफी 1964 से जुड़े हुए हैं। और हमारा लियाफी का मकसद क्या होता है, किस मकसद से लियाफी ऑर्गेनाइजेशन आपने बनाई है? लियाफी का मकसद है, लियाफी हमारा एजेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए और हमारा एजेंट्स का डिमांड्स के लिए और पॉलिसी होल्डर्स के लिए हर मिनट, और LIC को पॉलिसी होल्डर को एक मीडिएटरशिप करते हुए सबके लिए ये लियाफी आविर्भाव हुए। सो ऐसा तो आज आपका प्रोटेस्ट है श्रीनिवास जी, आज आपका जो प्रोटेस्ट है उसमें कितने लोग आपके इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए हैं श्रीनिवास जी? आज हमारे प्रोटेस्ट में सारी दुनिया में मैक्सिमम ब्रांचेस में पार्टिसिपेट हो रहे, और ये ऑल इंडिया में पहली बार है। हमारा को एम्प्लॉयज एसोसिएशन, डेवलपमेंट ऑफिसर्स एसोसिएशन और हमारे लियाफी अदर एसोसिएशन और हमारा क्लिया एसोसिएशन, पूरा सभी लोगों का मदद है और सभी लोग आज हमारे एजुकेशन में पार्टिसिपेट हो चुके हैं। सारी दुनिया में पूरा ऑल ओवर इंडिया हर ब्रांच के सामने आज ये धरना हो रहा है। आज नो ट्रांजैक्शन, नो सर्विस और नो BOC डे। कलकत्ता से लियाफी की सेक्रेटरी मिस्टर श्यामल चक्रवर्ती जी के पास क्या मांगे हैं? श्यामल जी, आपकी मांगे क्या है? आपने प्रोटेस्ट किया है, आपकी क्या मांगे हैं? हमारे मांगे ये है कि जो अभिकर्ता है को मिनिमम सुविधाएं दिया जाता है, जैसे ये ग्रेच्युटी है, हमारे टर्म इंश्योरेंस है, हमारे बहुत सारे ऐसा चीजें है, जो ग्रुप इंश्योरेंस है, मेडिक्लेम फैसिलिटीज है। पहला तो मेडिक्लेम फैसिलिटी हमारे सभी अभिकर्ता के लिए उपलब्ध नहीं है, ग्रेच्युटी को बढ़ाया नहीं गया है। जैसे ग्रेच्युटी की मांग हमारे कई सालों से है और ये केंद्रीय सरकार के पास इसका फाइल पड़ा है, अभी तक इसका कोई सुधार नहीं हुआ है। ग्रुप इंश्योरेंस में बढ़ोतरी नहीं है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन हमारी जो मांगे है कि अभी सभी अभिकर्ताओं के लिए कम से कम 15 लाख का ग्रुप इंश्योरेंस होना चाहिए, वो उपलब्ध नहीं है। हम चाहते थे कि सभी छोटे मोटे एजेंट को भी मिले जो इतने दिनों से काम कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ क्लब मेंबरशिप को ही मेंबर को ही ये उपलब्ध है, वो भी थोड़ा बहुत है, ज्यादा नहीं है मेडिक्लेम फैसिलिटी। तो इतनी सारे जो फैसिलिटीज है, मेडिक्लेम है, ग्रेच्युटी है, हमारे ग्रुप इंश्योरेंस है, टर्म इंश्योरेंस आज कई सालों से बढ़ा नहीं। इस बढ़ाने के लिए हम लोग कई दिनों से मांग कर रहे हैं, लेकिन ये मांग का अभी तक कोई भरोसा हमें नहीं मिला है। अभी ऑनलाइन में पॉलिसी बेचा जा रहा है, अगर पॉलिसी धारक ऑनलाइन में पॉलिसी खरीदेगा तो हमारे पास बीमा कैसे खरीदेगा बोलिए। और हमारी मांगे और एक है, जो LIC का पास 30 लाख करोड़ रुपया लाइफ फंड है, जो भारतवर्ष की सभी अभिकर्ता, सभी पॉलिसी धारक, अगर उसका भी डेथ हो जाए तो सबको पैसा देने के बाद भी LIC के पास पैसा बचा रहेगा। फिर भी हमारी ये सरकार ये नहीं चाहते कि LIC में ये पैसा रहे। वो LIC का उसका जो शेयर है वो शेयर लेकर मार्केट में IPO के द्वारा शेयर मार्केट में निवेश करना चाहते। अगर LIC का पैसा शेयर मार्केट में निवेश होना शुरू हो जाएगा तो गवर्नमेंट का जो सॉवरेन गारंटी है वो कल या परसों उसको विड्रॉ किया जाएगा, और उसका हाल क्या होगा कि LIC को प्राइवेट करने का जो षड्यंत्र
इस केंद्रीय सरकार ने तैयारी कर रहे हैं, उसके कारण हमारे LIC को प्राइवेट कंपनी के रूप में आने वाले दिन में तैयार कर दिया जाएगा। इसका हम लोग जोरदार विरोध कर रहे हैं। LIC का IPO आ रहा है। हाँ हाँ, तो क्यों देखिए, LIC के IPO से क्यों आपत्ति है, उसके बारे में भी बताइए जरा। IPO का मतलब है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। हमारे LIC के जो स्टेक गवर्नमेंट का है 5% का स्टेक, वो स्टेक में से कुछ स्टेक गवर्नमेंट चाहते हैं कि शेयर मार्केट में निवेश करके उसका फायदा उठाए। अगर आप मान लीजिए कि अगर शेयर मार्केट में ये LIC का शेयर बिकेगा तो निश्चित रूप से लोग शेयर मार्केट में इसके ऊपर कूद पड़ेगा और LIC का शेयर अच्छे दाम से बिकेगा। अगर एक बार गवर्नमेंट को फायदा होने लगा, प्रॉफिट होने लगा, छोटा सा शेयर बेच के अगर उसको प्रॉफिट होने लगा तो निश्चित रूप से ये है वो पीछे नहीं हटेगा। जिस तरह इन्होंने सबको ये करना चाहते हैं, प्राइवेटाइजेशन की तरफ ये लगे हैं, सबको जैसे जो प्राइवेट की तरफ दे रहे हैं, मुझे ये लग रहे हैं, मुझे ये शंका हो रहे हैं कि आने वाले दिन में IPO के थ्रू शेयर बेचने के बाद जब उसको उत्साह मिलेगा तब ये सॉवरेन गारंटी हटा देगा और ये धीरे धीरे LIC को प्राइवेट की तरफ धकेल देगा। बंगाल में चलते हैं, वहां पर केका भट्टाचार्य जी है। यस केका जी, थोड़ा सा बताइए माहौल है आपके यहाँ पर, किस तरीके से आप इस आंदोलन को सपोर्ट कर रही हैं, क्या मांगे हैं आपकी? यस केका जी, क्या है आपकी मांगे? किस तरीके से आप अपने इस आंदोलन को लेके जा रही हैं? आज का ये अभिकर्ता विश्राम दिवस इसलिए मनाया जा रहा है कि कई दिनों से हम लोगों LIC मैनेजमेंट के सामने अभिकर्ताओं के लिए जो सब मांगे रखे हैं, हमारे ग्रेचुइटी बढ़ाना, एजेंसी कमीशन बढ़ाना, जबकि IRDA ने निर्देश दिया कि हमारे कमीशन बढ़ाना चाहिए, लेकिन हमारे LIC मैनेजमेंट इस बारे में कोई कदम नहीं उठाया। ग्रेचुइटी नहीं बढ़ा है, 4 साल से मंत्रालय में पड़ा हुआ है। ग्रुप इंश्योरेंस के लिए बढ़ा है, ग्रुप इंश्योरेंस नहीं बढ़ा है। हम लोग बहुत बार चर्चा कर चुके हैं सेंट्रल ऑफिस में, ICC मीटिंग में, सबको बहुत सारे सुविधाएं मिल चुके हैं, लेकिन हमारे अभिकर्ताओं को कुछ मांगे पूरा नहीं हुआ है। ऑनलाइन डायरेक्ट मार्केटिंग ये सब चल रहा है। IPO ला रहा है LIC ने। LIC को कोई फंड की जरूरत नहीं है, LIC के पास बहुत सारे फंड है। तो IPO लाने से LIC को शेयर मार्केट में बिकेगा, सरकार को ज्यादा लाभ होने से सरकार ये लालच में आने वाले दिन में सॉवरेन गारंटी उठा देगा जो 5% अभी तक है, और विड्रॉ आने वाला दिन में अगर सॉवरेन गारंटी विड्रॉ कर लेगा तो LIC प्राइवेटाइजेशन के दिग में LIC को खेल दिया जाएगा। कलकत्ता से श्याम मोदी है। श्याम मोदी जी, आप हमारे साथ हैं। झुकना अच्छी बात है, जो जगत की पहचान है, लेकिन आत्मसम्मान खोकर झुकना खुद को खोने के समान है। लियाफिन 1964 तथा समस्त अन्य संस्थाओं के आह्वान पर आज सारे भारतवर्ष के बीमा अभिकर्ता मार्च महीने में अपना काम धंधा छोड़कर विक्षोभ प्रदर्शन करने के लिए आराम दिवस मनाने को मजबूर हो गए हैं। क्यों? क्योंकि हमारा निगम और सरकार आश्वासन पे आश्वासन देता जा रहा है, लेकिन क्रियान्वित नहीं हो रहा है। तारीख पे तारीख देते हैं, लेकिन किसी तरह का उसका फल नहीं आ रहा है। मेरे अपने सारे भारतवर्ष के जुझारू अभिकर्ता, आप सबको मेरा सलाम, आप साथियों का अभिनंदन, और आप सबको मेरा को ये कहना है कि उम्र थका नहीं सकती और ठोकर गिरा नहीं सकती। जिद हो जीतने की तो परिस्थितियां हमको हरा नहीं सकती। मैं आभारी हूं उन समस्त संस्थाओं का जिन्होंने हमारे आंदोलन पर स्वीकृति की मोहर लगाकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। भोपाल से नेपा चक्रवर्ती जी। नेपा चक्रवर्ती जी। यस जी डायरेक्ट मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग के विरोध में, IPO के विरोध में, पॉलिसी होल्डर के ब्याज दर पे बोनस दर बढ़ाने के विरोध में आज हम रेस्ट डे मना रहे हैं। लिया भी जिंदाबाद। और एक बार आखिर में आनंदवीर जी, आप हैं यहाँ पे? हाँ बोलिए। हम लोग आज रेस डे का पालन कर रहा है। बागनान हावड़ा डिवीजन का अंदर हावड़ा बागनान ब्रांच में बहुत सारे एजेंट यहाँ पर है। IPO को अभी तुरंत जो IPO का डिसीजन लिया है केंद्रीय सरकार ने, उसको वापस करना पड़ेगा, नहीं तो हमारा ये आंदोलन आज जोरदार चालू हो जाएगा।
ये केंद्र सरकार को ये वापस करना पड़ेगा। हमारा स्लोगन हुआ ये आप पहले आप नीति बदलाइए, नहीं तो हम आपको बदला देंगे केंद्रीय सरकार को। तो दोस्तों आपने देखा किस तरीके से लियाफी के LIC के सारे ही एजेंट्स बहुत दुखी हैं, बहुत नाराज हैं LIC के IPO से। वो नहीं चाहते हैं कि LIC अपना IPO लेके आए और ये कंपनी एक प्राइवेट कंपनी बने। LIC की जो सबसे बड़ी ताकत है, LIC एजेंट की जो सबसे बड़ी ताकत है वो ये है कि LIC को वो एज अ गवर्नमेंट कंपनी बताकर अपने कस्टमर्स को बेचते हैं, पॉलिसीज को बेचते हैं। लेकिन अब उनकी ताकत, उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी ताकत कम हो जाएगी, इसीलिए वो इस धरने पर है। इसके अलावा वो नहीं चाहते हैं कि LIC एजेंट्स को बाईपास करके डायरेक्ट कस्टमर्स के पास पहुंचे और ऑनलाइन पॉलिसी बेचे। और भी कई सारी उनकी मांगे हैं। आपने तो जाना, आपने देखा, आपने सुना, आपने अलग अलग देश के अलग अलग हिस्सों से LIC एजेंट्स को उनकी मांगों के साथ आपने सुना। तो कोशिश करते हैं कि वो अपने इस प्रोटेस्ट में सफल हो और अपनी मांगों को जिनके सामने रख रहे हैं उनकी मांगे पूरी हो जाए। आपने हमारे इस प्रोग्राम को देखा, आशा करते हैं कि आप ये सारे ही एजेंट्स को अपना सपोर्ट देंगे। और इसी के साथ आज के इस प्रोग्राम को हम समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।